अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं पिकनिक की वीडियो, शॉर्ट वीडियो होगी। और हैदर ने कहा कि मम्मा आज आप वीडियो बनाएं। और आज हम जा रहे हैं पीएफ जा रहे हैं। बच्चों बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि फिर मैं वीडियो बनाऊंगी और जो है वॉइस ओवर भी मैं ही करूंगी। और बच्चे जो हैं, आपको पता ही है, जब पिकनिक पे जाते हैं तो ना वीडियोस ना कुछ, अपना बस खेल 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 और झूला झूलना और बस अपनी फ़ोटो शूट करवाना इनको बस शौक़ होता है बच्चों को। और फ़ातिमा तो बिल्कुल सीधी हो ही नहीं रही थी मोहतरमा, बस ऐसी हुई थी जैसे क्या नाम है, हम उनको ज़बरदस्ती लेकर आए हुए हैं। और थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि फ़ातिमा जो है ना, वो हमारी सुन ही नहीं रही है। उसके बाद वो इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हमें थोड़ी देर बाद टिकट मिला। एक तो यहाँ पे बहुत रश था और ऊपर से मेरी फैमिली तो ऐसे चले जा रही थी। ये लोग ऐसे चल रहे थे जैसे मैं तो इनके साथ आई ही नहीं हूँ। बस चारों के चारों एक तरफ चलते चले जा रहे हैं, मुझे देख भी नहीं रहे। जब हमारी एंट्री हुई तो फिर हैदर को लगा कि हाँ, मम्मा भी तो हमारे साथ है। हैदर जो है वो मेरे साथ फिर बातें करते हुए हम लोग चलते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी रश था और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा थी और बहुत मतलब हैदर तो बातें इतनी कर रहा था मुझसे कि बस इतना पकाया जा रहा था, इतना पकाया जा रहा था। मैं ना साथ चलूँ तो सही अंदर। और फ़ातिमा जो है वो अपने बाबा का बस हाथ पकड़ के जो चले जा रही हैं। उन्होंने तो पीछे मुझे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद जो है, अभी तक तो हाथ उसके हाथ में हमारे था, उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल थे। और जब हम गेम जोन में पहुँचे तो फ़ातिमा ने जो उधम मचाया, क्योंकि मैंने अब इस झूले में बैठना है, मैंने अब उस झूले में बैठना है। तो वो तो मेरे तो हाथ में ही नहीं आई कि बस अब इसका टोकन डाल दें मम्मा, आप उसका टोकन डाल दें। क्योंकि सबसे पहले हमारी घर की ये महारानी साहिबा हैं, इनको पहले हमें झूला झुलाना था, क्योंकि इनके मतलब के जो सारे झूले थे वो गेम जोन में थे। तो हैदर ने बोला भाई पहले आप इसको करवा दें, उसके बाद क्या नाम है हमारी बारी आ जाए। फिर उसके बाद मैंने जो है वो ज़िम्मेदारी ले ली फ़ातिमा की। और फ़ातिमा को जो है वो मैंने फिर गेम जोन में जो है वो पहले झूले झुलाए, एक के बाद एक झूला झूल नहीं दी। वो एक झूला बंद होता नहीं है कि दूसरे झूले पे जाके बैठ जाती हैं, दूसरा झूला बंद नहीं होता तो तीसरे। बस जितने भी सारे थे ना, तो उसने अपने बाबा से बोला बस टोकन पे टोकन डालते जाएं और उसको झुलाते रहें। तो वो एक के बाद एक झूला झूलने लग गई। और साथ में अपने छोटे भाई हुसैन को भी साथ बैठा ले के आओ मेरे साथ झूला झूलो, मैं अकेली नहीं। क्योंकि हुसैन कह रहा था मम्मा हम इतने छोटे नहीं हैं कि हम ये वाले झूले झूलें, अब हमें गेम जोन में है। तो मैंने बेटा तुम्हारी बारी जब आएगी तो जब तुम ही जाओगे। तो बेचारा खैर उसके कहने पे फिर जो है वो नीचे उतर गया कि नहीं मम्मा मज़ा नहीं आ रहा मुझे। तो ये तो फिर नीचे ही उतर गए। और फ़ातिमा ने तो बस बोला कि बस मुझे दो टाइम और मुझे ही वो करो, बस मैं ही झूलूँगी और मैं ही ये सब कुछ करूँगी। तो उसके बाद बेचारे बच्चों की बारी आने ही वाली थी। वो बेचारे इंतज़ार कर रहे हो, भाई है ना, वो भाई हैं और वो बहन जो है वो छोटी हैं। तो वो तो आपको पता ही है कि जो है पहले बारी उसकी आएगी, फिर उसके बाद दोनों भाइयों की आएगी। तो उसने बारी आने ही नहीं दी, पहले ख़ुद खूब सारे झूले झूले। उसके बाद हैदर हुसैन की बेचारों की बारी आई। तो अब हम उनके गेम जोन में एक और जगह जाएंगे ताकि फिर उनको गेम खिला सके। पहले इनका तो मसला हल हो ताकि ये थोड़ी खुश होंगी। अब कंट्रोल में नहीं थी हमारी फ़ातिमा। अब इस झूले से उस झूले में खुद भाग भाग के बैठ रही थी। और हम मैं बोली थी मैंने ये भी झूलना है, मैंने वो भी झूलना है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इसने तंग किया, लेकिन मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। इसके बाद बारी आई है हैदर की। और हैदर और हुसैन फिर अपने गेम जोन में गए। वो लोग अपने गेम खेलने लगे। वीडियो गेम्स थी, उनको गाड़ी चलानी थी। वो ऐसे गाड़ी चला रहे थे जैसे रियल में कोई गाड़ी चला रहा हो। तो मैं उससे ये कह रही थी कि तुम सही तो चला लो। उसमें भी वो गाड़ी इधर मार रहे थे उधर मार रहे थे। और फिर कहते हैं कि मैंने मुझे गाड़ी चलानी, मैं ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ मम्मा जैसे क्या नाम है कोई रेल गाड़ी में हो। तो मैंने बेटा सीधी। फिर मैं चली गई हुसैन के पास। तो हुसैन ने देखा कि वो बाइक पे बैठ के वो अपनी गेम स्टार्ट किया हुआ, तो उन्होंने टोकन डाल के तो अब वो गेम खेलेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बोला भाई थोड़ी सी वीडियो बनवा लो भाई, तुम तो भागे जा रहे हो इधर से उधर, तुम तो बड़े बिजी इंसान हो। तो कहने लगा अच्छा मम्मा हाय हेलो। भाइयों को देख के फ़ातिमा ने बोला मैंने भी गाड़ी चलानी है। तो बस मैंने तो खैर इसके टोकन नहीं डाले थे और मैंने इसको ऐसे ही बैठा दिया, पागल बना दिया कि हाँ मैंने तुम्हारी टोकन डाल दिया और तुम बस अब चला लो। तो ये खैर खुशी खुशी समझी कि शायद मैं ही चला रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इसका पैर तो एक्सीलेटर तक तो पहुँचता नहीं। तो बस मैंने बैठा दिया, क्योंकि ये ज़ाहिर है उधम मचा रही थी और फिर इधर से उधर भाग रही थी। और हैदर अपनी गाड़ी वही वैसे ही चला रहे थे और उनकी जो है गाड़ी ठुक रही थी, कहीं कुछ हो रहा था। मैंने कहा भाई वीडियो तो बना लो, इधर तो देख लो। तो खैर मसरूफ़ थे, कह रहे थे मम्मा ठुक जाऊँगा मैं क्या वीडियो बनाऊँ, आप बना लें, आप बना लें। तो बस फिर मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। और छोटी जो है वो हमारी वो भी अपनी अलग उसमें लगी। फिर खैर हम अल्लाह अल्लाह करके उस गेम जोन से बाहर निकले। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा झूले वाली साइड पे गए, जहाँ थोड़ा सा बच्चों को हमने ये मुख्तलिफ़ किस्म के झूले झुलाए गेम जोन से निकल।
जब हम झूलों से फ़ारिग हुए तो फिर हमने सोचा थोड़ी देर कुछ खा लें पी लें, थोड़ी देर बैठ जाएं, आराम कर लें। और उसमें फ़ातिमा कह रही थी मैं इधर भागूंगा उधर भागूंगा, और हैदर के कंट्रोल में। हमने यहाँ पे बैठ के समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह किए ताकि थोड़ा सा आसरा हो जाए। शाम का टाइम था और अंधेरा भी हो चुका था और हम लोग लाइट के पास आके बैठ गए थे ताकि वीडियो वगैरह बना सकें हम। उसके बाद फ़ातिमा जो है वो एक जगह गई और जाके उन्होंने इधर उधर घूमना शुरू हो गए, और जहाँ पे घुसना अलाउ भी नहीं था और बच्चे वहाँ पे चले गए अंदर, और उन्होंने मना किया था कि इस एरिया में नहीं आना। और बच्चों ने तस्वीर खिंचवाने के लिए अंदर आ गए तो सामने से वो चले हुए आ गए, उतरो उतरो भागो भागो, तो बच्चे इधर उधर भागने शुरू हो गए, निकलने शुरू हो गए बाहर। तो मैंने बच्चों को बुला लिया। उसके बाद जो है वो फिर हम लोग थोड़ी देर, जब बच्चों को मैंने बुलाया उसके बाद हम एक जगह गए तो वहाँ पता चला शूटिंग हो रही थी, और शूटिंग वालों के भी साथ बेचारों के साथ पचका हो गया, और उनके जो है वहाँ पे आर्मी आ गई और उन्होंने मना कर दिया यहाँ पे शूटिंग। इसके बाद जो है बच्चे थोड़ा सा पार्क में खेले भागे और खेलने शुरू हो गए थे, तो हम लोग थोड़ी देर रिलैक्स कर लिया हमने बैठ के कि अब हम उठेंगे और फिर घर की तरफ चलेंगे। और जब हम घर के करीब आने लगे तो फिर हमें नज़र आया एक रेस्टोरेंट, और फिर हमने यहाँ पे रुक के खाना खाने की क्या, बहुत भूख लग रही थी क्योंकि हमने थोड़ा बहुत खाया हुआ था रिफ़्रेशमेंट वगैरह। फिर हम यहाँ खाने के लिए रुके, फिर वहाँ के बेसमेंट पे हम वहाँ पे गए, और फिर उसके बाद हम लोग ने जो है वो खाना खाया। बच्चे तो पहले ही नीचे उतर गए थे, मैं और फ़ातिमा जो है, फ़ातिमा की वजह से स्लो स्लो उतरना पड़ता है उसको साथ लेके, और यहाँ पे बहुत रश था उसकी वजह से ज़्यादा वीडियोस बना नहीं सकी मैं। और उसके बाद बच्चों ने अपने लिए इन्होंने सीट्स वगैरह उन्होंने हमें दी, उसके बाद हम लोग बैठे, और यहाँ पे फ़ातिमा ने वही शोर शराबा मचा दिया। और हुसैन साहब तो ऐसे पढ़ रहे थे जैसे उनको सारा सब कुछ पता होगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अभी उसको इतना पढ़ना नहीं आ रहा था, और वो अपने सोच रहा था कि क्या बनाऊँ, बस वो तस्वीरें देख देख के जो है वो डिसाइड कर रहे थे। और फिर हमारे पास एक शख्स आया जो मुगलिया दौर में जो होते हैं ना, मुग़ल के वो ड्रेसअप वगैरह किए हुए होते हैं, तो वो आ गया और उसने जो बच्चों को हंसाया, बच्चों पे शायरी, बच्ची पे शायरी, मेरे हस्बैंड पे शायरी, मुझ पे शायरी, वो फल्ला मारा तो हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। आप व्यूअर्स बताइएगा कि ये कौन होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस ये इन्होंने जो गेटअप किया हुआ था मुग़ल वाला किया हुआ था और शेर व शायरी करी हुई थी, और मेरे तो हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। मैंने ना ये क्या क्या बोले जा रहे हैं, और इस तरह की शायरी कर रहे थे कि बंदा हंस हंस के हुसैन और हम लोग तो पागल हो गए थे। तो हम लोग ने मेन्यू डिसाइड कर लिया था। उसके बाद हम लोग ने जो मंगाई है वो मखनी कढ़ाई मंगाई थी, और उसके साथ ये नान, और जो है वो ज़िंगर बर्गर बच्चों का। बच्चों ने बोला मम्मा ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि हमने रिफ़्रेशमेंट वगैरह की हुई थी, और साथ में हमने ब्रोस्ट वगैरह भी मंगवा लिए थे, फ्राइज़ वगैरह थे फ़ातिमा के लिए उसमें, तो बस हमारे लिए काफ़ी बहुत था और इसमें से भी बच गया। बस अब हमने खाना खा के अब हमें घर जाना था, बस अब हम ये खाना खाएंगे और उसके बाद हम घर जाएंगे। वापसी की मेरी वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी, बस यहीं तक मेरी वीडियो बनी थी। तो आप लोगों का हमारा ये मिनी ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हैदर के चैनल को। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।